अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए बना रही हूँ मटर पुलाव। मटर पुलाव ऐसी डिश है कि एकदम मुंह में पानी आ जाता है। हमारे पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती है, तकरीबन हर घर में ही पकाई जाती है। तो आज थोड़ा मुख्तलिफ स्टाइल में बनाते हैं। कुछ सीक्रेट आपके साथ शेयर करूँगी और इंशाल्लाह आज की रेसिपी देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि हर सब घरों में बहुत अच्छी तरह से बगैर डरे मटर पुलाव बन सकेगा। चावल बनाने अक्सर लोग डरते हैं और इसकी ज़िम्मेदारी इसलिए नहीं लेते कि टूट जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आज के बाद इंशाल्लाह ये डर निकल जाएगा और सब कॉन्फिडेंस के साथ चावल बनाएंगे। तो मैं चावलों के साथ शामी कबाब और रायता भी बनाऊंगी कि एक ही टाइम में चावल, शामी कबाब और रायता ये सारा कुछ बनाएंगे। तो इंशाल्लाह दो तीन एक ही टाइम में हम तकरीबन 30 मिनट में ये दोनों डिशेस पूरी हो जाती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। मटर पुलाव ये 6 सर्विंग का है। 4 गिलास इसमें चावल डालेंगे। ये साथ साथ आप देख रहे हैं कि वो रेसिपी आ रही है। अभी हमने देगचे में जो है ना वो ऑयल डाला है, उसमें हम प्याज ब्राउन करेंगे, प्याज काट के डालेंगे। ऑयल हमने इसमें 1 कप डाला है। प्याज हमने तकरीबन दरमियानी एक डाली है। 2 कप इसमें मटर डालेंगे। सुरख मिर्च 2 टीस्पून है। नमक इसमें 4 टीस्पून है। गरम मसाला 1 टेबल स्पून है। ग्रीन चिली इसमें 3 डलेंगी और टमाटर इसमें 1 डलेगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो प्याज को हम ब्राउन कर रहे हैं। इसको इतना ब्राउन करना है जितना आप इसमें रंग बनाना चाहते हैं। मटर पुलाव का ज़रा थोड़ा सा डार्क कलर ही हो तो अच्छा लगता है। बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद मटर पुलाव उतना अच्छा नहीं लगता। तो प्याज ब्राउन करते हैं। थोड़ा ज़्यादा ब्राउन भी हो जाए तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, थोड़ा सा रंग ज़्यादा निकल आता है। अगर आपने थोड़ा रंग निकालना है तो इसको जो है ना कम ब्राउन करें। देखें अभी ये अभी ब्राउन हो गया है। इसमें हमने पानी डाला है। तकरीबन आधा गिलास पानी डाल दें इसके अंदर और ढक्कन लगा दें तो इसका एक अच्छा कलर निकल आएगा। अभी हम उठा के देखते हैं। देखें अच्छा खासा ब्राउन कलर निकल आया। इसमें रेसिपी में मैंने आपको 2 कप मटर बताए थे। मटर मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। फ्रेश मटर भी आपने अगर डालने हैं तो 2 कप इसमें डालेंगे। मैंने अभी मौसम आजकल नहीं है, मैंने इनको फ्रीज़ किया हुआ है और मैं वो डाल रही हूँ इसके अंदर। आराम से बाजार से ला के निकाल के आप फ्रीज़ कर दें, जब चाहे बीच में ये डल जाते हैं। ये मैंने इसमें पानी इतना डाला था, ये इसमें इतना। इसमें पानी की मेजरमेंट बहुत काउंट होती है कि पानी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कि भी अभी मैंने यही इसी जग से मैंने चावल लिए हैं, इसी जग से ही मैं पानी डालूँगी। मैंने इसको आधा जग पहले पानी डाल दिया था, फिर आधा फिर बाद में डाला है। अभी मैंने 2 जग इसमें पानी डाल दिए हैं। इसमें मैंने ये 2 जग वो लिया है। ये 2 जग मेरे तकरीबन 4 गिलास के बराबर हैं। एक जग के अंदर 2 गिलास चावल आते हैं, तो 4 गिलास हमने चावल लिए। इसमें मैं 2 जग लिए हैं चावल, तो इसमें मैं 4 जग पानी डालूंगी। चावल मेरे पुराने हैं, अच्छा चावल है इसलिए वो बराबर का पानी लेता है। नया चावल हो तो कम पानी उसमें डाला जाता है। ये मैं सारा डाल दूंगी। अभी इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे साथ ही। सबसे पहले नमक 4 टीस्पून। अगर आप थोड़ा ज़्यादा लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 4 टीस्पून बिल्कुल ठीक ये रहते हैं।
इसमें हम ये सिर्फ मिर्च डालेंगे 2 टीस्पून। आप आध कुटी मिर्चें भी डाल सकते हैं, पिसी हुई मिर्चियों की जगह आध कुटी मिर्चें डाल दें। ये मिक्स गरम मसाला है, इसको हम 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे। अभी इसमें मेरी वो इलायची वगैरह नहीं डली, ये मिक्स गरम मसाला है, इसमें मैं अभी एक इलायची अलग से डालूँ। ये एक दालचीनी का पीस और एक लौंग, बड़ा वाला लौंग, ये डाल दिए। सिर्फ यही चावलों में सिर्फ यही मसाले डलते हैं जो सिंपल चावल बनाए जाते हैं। बिरयानी जो बनाई जाती है उसके अलग होते हैं, लेकिन सिंपल अगर आपने पुलाव बनाना है, चने वाला पुलाव बनाए, मटर पुलाव बनाए, कुछ भी, उसमें यही मसाले बस डलते हैं। पिसी हुई मिर्चों की जगह आप आध कुटी मिर्चें डाल सकते हैं, वो भी इसी मकदार में 2 टीस्पून। अभी हमने इसको कवर कर दिया कि हमारे मटर गल जाएं। अभी साथ में दूसरे चूल्हे के ऊपर रख रही हूँ रायते के लिए आलू काट के। रायते के लिए मैंने 2 आलू दरमियाने लिए छील के, और उनको इस तरह पानी में काट के रख दूँगी। ये हमारे चावल जब तक मटर वगैरह गलेंगे इतनी देर में हमारे आलू गल जाएंगे। एक ही टाइम में साथ साथ 2-3 काम करने की आदत रखेंगे तो काम बहुत आसानी से हो जाता है और एक ही टाइम में आप मैनेज कर सकते हो। या भी उधर से हमने मसाले वगैरह उसमें डाल दिए हैं, मटर डाल दिए हैं, तो चावलों की तरफ से हम दर थोड़े से फ्री हो गए हैं। तो उस अभी हम इसमें रायते के लिए आलू वगैरह इसमें रख लेंगे। ये भी देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो गया थोड़े टाइम में। ये अभी मटर जो है ना, ये मैंने खोल के देखा है, ये तकरीबन मैंने 7 मिनट के लिए इसको जो है ना कवर करके रखा है। मटर अगर तो ताज़े हैं, वो फ्रेश हैं, तो मटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, लेकिन अगर थोड़े मिक्स वाले हों तो मटर गलने में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें हम थोड़ी सी ऐसी कसर रह जाएगी, वो गलने में तो वो चावलों के साथ गल जाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा अगर ये कच्चे हुए तो चावलों के साथ वो नहीं वो गलते, और फिर अलहदा से जो है ना वो कच्चे मुंह में आते हैं, जो बहुत बुरे लगते हैं। अभी थोड़ा सा उसमें फ़र्क था, इसलिए मैंने दोबारा से कवर कर दिया। उधर हमारे वो आलू जो है ना वो हो रहे हैं, और ये मैंने रायते के लिए आलू रखे हैं। साथ मैंने आधी प्याज बारीक काट ली है, सब बस मिर्चें काट लिए हैं। अगर टमाटर हो तो वो थोड़ा सा टमाटर तकरीबन आधा जो है ना वो काट के रख लें। ये देखिए अभी ये मटर जो है लग रहा है कि अभी गल चुके हैं। निकाल के देखेंगे, हाँ तकरीबन गल चुके हैं। दोबारा बीच में डाल दिए हमने, और मटर गल चुके हैं। थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, वो चावलों के साथ पूरा हो जाएगा। ये आलू भी चेक करते हैं, तकरीबन आलू भी गल चुके हैं। अभी हम आलू को थोड़ी देर रखेंगे तो इसमें चावल डाल लेंगे। ये 4 गिलास चावल जब मैंने शुरू किए हैं चावल पकाने, तो मैंने इनको धो के भिगो दिया था, पानी इसके अंदर डाल के मैंने रखा हुआ था। अभी पानी मैंने ऊपर से उतार के चावल मैंने इसमें डाल दिए। अच्छी तरह से बर्तन साफ कर लें, चावल सारे उसके अंदर डाल। अभी देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है। बहुत जले हुए प्याज भी नहीं होने चाहिए, बहुत जला हुआ प्याज होगा तो वो फिर जले हुए प्याज का जायका बीच में आना शुरू हो जाता है। इसलिए डार्क ब्राउन कर सकते हैं, जलाए नहीं जाते। अगर सारे पूरे जल जाए तो फिर आप नए सिरे से प्याज डाल के उससे आप पकाएं, फिर वो प्याज इस्तेमाल नहीं करें। इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। इतनी देर में हमने आलू उतार के उसके ऊपर से पानी वगैरह उतार लिया है। साथ अभी हम जो है ना कबाब वगैरह की तैयारी कर लेंगे। वो कबाब बना के मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, शामी कबाब। इंशाल्लाह शामी कबाब की भी बहुत जल्दी रेसिपी आपको
उसकी कोई वीडियो बना के आपको दे दूँगी। ये मैंने पहले के बना के रखे हुए हैं, तो इसलिए अभी साथ में उनको सिर्फ फ्राई करूँगी। तो अभी चावल डाल दिए, इतना टाइम हम चावलों को थोड़ा लगेगा, तकरीबन 5-7 मिनट लगते हैं चावल जब डालने उसमें। ये इस तरह अभी इसका सीक्रेट जो चावलों का है, जो चावल उधर तक तो ठीक था कि मटर गल गए हैं, चावल डाल दिए। चावलों को अभी कवर नहीं करना, पैन के ऊपर कवर ऊपर ढक्कन बिल्कुल नहीं देना, और बार बार इसमें चम्मच भी नहीं चलाना, बल्कि चम्मच चलाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। ये दरमियानी से थोड़ी तेज़ आंच रखें, जब चावल डाल लें तो दरमियानी से थोड़ी तेज़ आंच रखें और चावलों को इस तरह वो पकने दें। अभी साथ हम इसमें तवे के ऊपर ऑयल डाल रहे हैं और एक अंडा फेंट लिया है, और इस तरह हम अभी कबाब जो है वो अंडे में डिप कर करके तवे के ऊपर डालते जा रहे हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो इसमें मेन रेसिपी चावल हैं। चावलों को ख़राब नहीं होना चाहिए, अच्छा चावल लें, अच्छा पकता है। और चावलों को पकाते हुए टेंशन बिल्कुल नहीं लें कि ये चावलों का जितना मैंने जिस तरह पानी बताया उस तरह पानी डालें। उसके बाद उसके ऊपर जब चावल डाल दें तो दरमियानी से ज़रा तेज़ आंच रखें, और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना और इसके अंदर चम्मच भी नहीं चलाना। और इसी तरह ये देख रहे हैं आप, हमने इधर कबाब डाल लिए। ये अभी पानी तकरीबन उसका पानी को बिल्कुल खुश्क नहीं करना, ये आप देख रहे हैं उसमें बबल बन रहे हैं, लेकिन पानी नज़र आ रहा है, थोड़े थोड़े गड़े बन जाते हैं इसके अंदर जिधर जिधर पानी का होता है। वो जब गड़े बन जाए तो इसका मतलब है कि हमारे चावल अभी दम वाले हो गए हैं। इस तरह ये कबाब जो है ये एक साइड पे हम डाल लिए। पानी चावलों से ऊपर भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं चले जाना चाहिए पानी वो जो ही गड़े बने और हल्का हल्का हमें गड़ों के अंदर पानी नज़र आ रहा हो तो हम उसके ऊपर वो ढक्कन के ऊपर कोई भी कपड़ा लपेट के उसके ऊपर जो है ना दे देंगे। और अभी हमने आँच को बिल्कुल मध्यम दम वाला कर देना है। इसमें आपने देखा है कि कोई चम्मच लाओ चेक करो ये आधे गल गए हैं, ज़्यादा गल गए हैं, अभी ये करना है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है इसके अंदर। रमज़ान में भी आपने नमक जिस तरह मैंने बताया उस तरह का नमक डालें, बार बार चखने की भी ज़रूरत नहीं है और चावलों को बार बार देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि चावल गल गए हैं, ये हो गया, अभी मैं दम लगाऊं, ये करूं। वो जो मैंने आपको टिप बताई है उसी जगह पे आप जो है ना उसको रखें। ये अभी हम रायते की तैयारी कर रहे हैं। दही लिया, दही में थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा पतला किया, ये आलू जो बॉयल किए हैं वो डाल दिए, ये प्याज और सब्ज़ मिर्चें काटी हुई थी वो डाल दी है। इसके अंदर हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और नमक हमने 1/4 टीस्पून जो है वो इसके अंदर नमक डालेंगे और थोड़ी सी वो इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1/4 टीस्पून से ज़्यादा नमक नहीं डालना, और ये ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च हम डाल देंगे। कबाबों पे भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ ध्यान रखें, उनको उल्टाएं कि दूसरी साइड कर दें, लेकिन दरमियानी आंच पे आप इसको बनाएं। कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेने की, कुकिंग बिल्कुल टेंशन लेके बनाने वाली चीज़ नहीं है, इसको एंजॉय करते हुए बनाएं। कबाब जो हैं दरमियानी से थोड़ा सा कम आंच पे भी रखेंगे तो बेहतर है, ताकि ये इसको हमने फ्रीज़ किए हुए थे, इसके अंदर बर्फ़ है, बर्फ़ को पिघलने में, बर्फ़ को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा हमने चावलों को दम पे रखा हुआ है, जो जब तक हमारा चावलों का दम पूरा होगा तब तक ये हमारे जो हैं कबाब ये अच्छी तरह पक जाएंगे। बहुत ज़्यादा दफ़ा भी इसको पलटना नहीं है कबाबों को, बस एक दफ़ा इसको आप पलट दें, एक दफ़ा नीचे वाली साइड को ऊपर कर दें और ऊपर वाली नीचे कर दें, और दरमियानी से कम आंच रखें, साथ साथ दूसरी चीज़ें जो है ना बनाते जाएँ। ये अभी हमने तकरीबन 3 से 5 मिनट हमने इसको 3 से 5 मिनट सिर्फ दम दें। ये अभी चावल देखें बिल्कुल गल गया, ऐसे करने से आपको पता चल जाएगा कि चावल गल चुका है। इसके अंदर जब वाइट कोई डॉट नहीं नज़र आ रहा तो इसका मतलब है कि चावल गल चुका है। बस अभी आंच बंद कर दें और हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा चम्मच से इस तरह साइडों से पका के इनको चावलों को थोड़ा सा इनकी हीट निकलने दें। बहुत ज़्यादा इनको घोलना नहीं। आपने देखा चम्मच मैंने इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया,
बार बार मैंने इसमें चम्मच चलाया ही नहीं। जब चावल डाल दिए मैंने इसमें चम्मच नहीं चलाया। चम्मच सिर्फ अभी मैंने इसको मिक्स करने के लिए, दम उठाने के बाद मैंने इसमें चम्मच चलाया। और इस वक्त भी चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाएं, वरना चावल गल चुका है, पक चुका है। अभी बार बार चम्मच चलाने से ये ख़राब होगा। एक दफ़ा बस इसको अच्छी तरह से नरम हाथों से इसको खोल दें साइडों से, तो चावल बस आपका रेडी है। इधर कबाब भी हमारे जो है ना वो भी बन गए हैं, और रायता भी हमारा बन चुका है। तकरीबन तीनों चीज़ें हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। और ये तकरीबन ये सारा टाइम जो था ये 30 मिनट का टाइम था। बीच में मैंने कुछ वीडियो फास्ट करके आपको दिखाई है, इसलिए कि जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि फिर होता है कि भाई ना बोर होते हैं कि बहुत लंबी जो है ना वो वीडियो हो गई है। देखिए हमने डिश आउट कर ली है। चावल माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे और ऐसे खिले हुए चावल बने हैं। कबाब बने हैं, कबाबों को भी बहुत अच्छी तरह से ट्रे में सेट करें, साथ रायता रखें, साथ साथ अपना काउंटर साफ़ करें। जब चूल्हे का काम ख़त्म हो जाए फ़ौरन एक कपड़ा लें और उसके साथ चूल्हे को भी साफ़ कर लें, काउंटर भी अपना साफ़ करें, और सारे धोने वाले बर्तन जो है वो शेंक के अंदर रखें। किचन को भी साथ साफ़ रखना जो है वो, ये जो कुकिंग कर रहा होता है ये इसकी ड्यूटी होती है कि जब आप काम ख़त्म करें तो किचन काउंटर वगैरह चूल्हा वगैरह सब चीज़ें एकदम साफ़ हों। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको इसमें मिलेंगी, आप मेरा साथ दें। और रमज़ान में हम बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आएंगे, और इंशाल्लाह आपको टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी कि कम टाइम में, ना सहरी में ज़्यादा टाइम लगे ना अफ्तारी में ज़्यादा टाइम लगे, और हमारी अच्छी अफ्तारी और अच्छी सहरी भी बन जाए, ताकि हमारे इबादत का महीना है, हमारी इबादत के लिए भी टाइम रहे। और बहुत अच्छी तरह से आप जो है वो बिल्कुल टेंशन फ्री जो है ना वो चावल बनाए। चावलों को बनाने के लिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं होती। टोटल 30 मिनट में चावल बन जाता है। मटर पुलाव बनाओ, चने वाला बनाओ, कोई भी पुलाव बनाओ, चिकन पुलाव भी बनाओ, वो भी 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये तीनों रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएंगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको, अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तब भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।